नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे चैनल द वेद वॉइस में। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में कुछ नया सीखने की चाह रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। जय मां लक्ष्मी। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। धनतेरस के बारे में। धनतेरस के त्योहार से ही दिवाली के पर्व की शुरुआत हो जाती है। इस दिन मां लक्ष्मी, कुबेर देवता, धनवंतरी भगवान की पूजा की जाती है। धनरेतस या धन त्रयोदशी दिवाली से पहले मनाई जाती है। इस साल धनतेरस शुक्रवार 10 नवंबर 2023 को है। पंचांग के अनुसार इस दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि रहती है। इस दिन को खरीदारी के लिए बहुत शुभ माना गया है। धनतेरस के दिन लोग अपने सामर्थ्य अनुसार मकान, वाहन से लेकर आभूषण, बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान आदि की खरीदारी करते हैं। धनतेरस के दिन खरीदारी करने को लेकर ऐसी मान्यता है कि इस दिन की कई खरीदारी से संपत्ति में 13 गुना वृद्धि होती है। इसलिए इस दिन लोग जमकर खरीदारी करते हैं। हिंदू धर्म में धनतेरस का दिन सबसे खास होता है क्योंकि इसी दिन कुछ विशेष वस्तु की खरीदारी करना सबसे शुभ माना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन नई झाड़ू नहीं, बर्तन, गहने, सोने, चांदी के आभूषण आदि खरीदने से घर में सुख समृद्धि आती है और मां लक्ष्मी जी का भी स्थायी वास बना रहता है। धनतेरस हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन प्रदोष व्रत भी रखा जाता है, जिसमें भगवान शिव की पूजा प्रदोष काल में विशेष रूप से की जाती है। देखिए, धनतेरस के दिन नई वस्तुएं खरीदना शुभ तो माना जाता है, लेकिन आपको थोड़ी सी जानकारी इस बात की भी होनी चाहिए कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें गलती से भी धनतेरस के दिन नहीं लाना चाहिए। ये चीजें कौन सी हैं, और साथ ही जो लोग नई झाड़ू आज के दिन खरीदना चाहते हैं, मैं उन्हें झाड़ू खरीदने से जुड़े कुछ ऐसे नियम बताऊंगा जिनका ध्यान आपको धनतेरस के दिन खास तौर पर रखना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूं, साल 2021 में धनतेरस की सही तिथि, शुभ मुहूर्त और इससे जुड़े कुछ विशेष नियमों के बारे में। साल 2021 में 2 नवंबर मंगलवार के दिन धनतेरस का त्योहार है और धनतेरस के दिन जो पूजा की जाती है वह शाम को प्रदोष काल में की जाती है। तो प्रदोष काल का पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:11 तक। इस दिन भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी की मूर्तियां घर पर लेकर आनी चाहिए और शाम को नई मूर्तियों की पूजा करनी चाहिए। जिस अवस्था में भगवान गणेश और मां लक्ष्मी जी बैठे हुए हो और गणेश भगवान की सूंड दाहिनी तरफ हो, ऐसी मूर्ति शुभ मानी जाती है। धनतेरस के दिन प्रदोष काल का समय रहने वाला है शाम 5:35 से लेकर रात 8:11 तक। इसी समय अगर आपने प्रदोष व्रत रखा है तो आप दूसरे की पूजा भी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन ही वृषभ काल का शुभ मुहूर्त भी रहने वाला है, जिसका समय रहेगा शाम 6:18 से लेकर रात 8:14 तक। कहा जाता है, अगर आपने धनतेरस के दिन किसी भी नई वस्तु की खरीदारी की है तो आप किसी शुभ समय में अपने घर के मंदिर में नई वस्तुओं को रखकर उनकी पूजा करके ही उसे प्रयोग में लाएं। धनतेरस का त्योहार हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को मनाया जाता है। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ हो रही 9 नवंबर की सुबह 11:32 से, जिसकी समाप्ति होगी 10 नवंबर की सुबह 9:02 पर। अगर किसी शुभ दिन राहुकाल का समय लगा होता है तो कहा जाता है कि शुभ समय में कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। तो राहुकाल का समय भी 2 नवंबर को रहने वाला है, जिसका समय रहेगा दोपहर 3:52 से लेकर शाम 5:32 तक। कहा जाता है, इस समय में किसी प्रकार का दान, किसी प्रकार की चीजों की नहीं खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप भी इस नियम को मानते हैं तो आप राहुकाल के समय से पहले या बाद में खरीदारी कर सकते हैं। धनतेरस के दिन अभिजीत मुहूर्त रहने वाला है सुबह 11:47 से लेकर दोपहर 12:32 तक। धनतेरस के दिन आप राहुकाल के समय को छोड़कर बाकी किसी भी समय खरीदारी कर सकते हैं, जो कि धनतेरस के दिन एक शुभ प्रतीक माना जाता है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है कि जब धनतेरस के दिन लोग खरीदारी करते हैं तो कई बार ऐसी चीजें ले आते हैं, फिर बाद में उसे सोच सोचकर परेशान रहते हैं कि कहीं इसका कोई नकारात्मक प्रभाव तो हमारे जीवन पर, ये हमारे घर पर देखने नहीं मिलेगा। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि अगर आप कोई भी वस्तु की खरीदारी करके लेके आते हैं
चाहे उसकी जानकारी आपको पहले से है या नहीं है। तो सबसे पहली बात तो आपके मन में सकारात्मक विचार होने जरूरी है, अच्छी सोच होनी जरूरी है। जिसे भी चीज को आप घर लेकर आते हैं उसे खुशी खुशी और श्रद्धा पूर्वक घर लेकर आए और इस उम्मीद से लेकर आए, इस आशा, इस विश्वास के साथ लेकर आए कि जो भी वस्तु आप लेकर जा रहे हैं उससे शुभ फल की प्राप्ति आप और आपके परिवार में जरूर होगी। इसलिए धनतेरस के दिन आप अपने मन को नकारात्मक होने से जरूर बचाएं। सबसे पहली बात, धनतेरस के दिन जो सबसे ज्यादा खरीदारी की जाती है वो है झाड़ू खरीदना। कहते हैं कि झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का प्रतीक माना जाता है, तो धनतेरस के दिन हर कोई झाड़ू खरीदना शुभ मानता है। लेकिन झाड़ू की खरीदारी करने में थोड़ी सी सावधानी आपको जरूर रखनी चाहिए। ऐसी मान्यता है कि धनतेरस के दिन नई झाड़ू खरीदने से घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। अगर आप आर्थिक परेशानियों का सामना कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार की आर्थिक परेशानी हो, तो आपको धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। झाड़ू का दान भी करना चाहिए। कहते हैं कि झाड़ू से नकारात्मक शक्तियां और साथ ही घर की दरिद्रता दूर हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। घर में अगर कल अखिलेश ज्यादा हो, परिवार के लोगों में आपसी मतभेद ज्यादा रहते हो, तो भी धनतेरस के दिन नई झाड़ू जरूर खरीदनी चाहिए। इस दिन आप किसी भी तरह की झाड़ू खरीद सकते हैं, चाहे सीखोगी हो, चाहे फूल झाले हो, लेकिन झाड़ू जब आप खरीद कर लेकर आए तब आप धनतेरस के दिन ही झाड़ू के साथ कोई भी मीठी चीज, जैसे कि आप चाहे तो मिठाई बताशे या खिलौने भी जरूर साथ लेकर आएं। ऐसा करने से ही झाड़ू के साथ शुभ फल की प्राप्ति आपको हो सकेगी। साथ ही मां लक्ष्मी जी की कृपा भी सदा आपके घर पर बनी रहेंगी। और कहा जाता है कि झाड़ू जितनी ज्यादा घनी हो, जितनी ज्यादा मोटी हो, साथ ही आपको ध्यान रखना है कि झाड़ू की सीके टूटी भी ना हो या कटी फटी ना हो, तो ऐसी झाड़ू खरीदना धनतेरस के दिन शुभ मानते हैं। नई झाड़ू खरीदने के साथ ही शाम को धनतेरस की जब पूजा की जाती है प्रदोष काल में, तब आपको नई झाड़ू भी घर के मंदिर में जिस जगह पूजा करते हैं पास में ही रखें। झाड़ू की भी पूजा करें, हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि हे मां लक्ष्मी हमारे घर पर सदा वास कीजिए। और पूजा करने के बाद आप झाड़ू के हैंडल पर सफेद रंग का धागा, आप चाहें तो कच्चा सफेद सूट भी प्रयोग कर सकते हैं। 7 बार आपको घुमाकर गांठ लगा देनी है। 3 गांठ आप लगाएगा और फिर झाड़ू को आप प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही झाड़ू अगर आप हो सके तो 3 झाड़ू एक साथ खरीदे। अगर आपके सामर्थ्य है तो आप एक झाड़ू का दान मंदिर में कर दीजिए। एक झाड़ू का दान आप किसी भी निर्धन व्यक्ति को कर सकते हैं। अगर आप धनतेरस के दिन गुप्त दान झाड़ू का करते हैं तो कहते हैं कि उससे भी मां लक्ष्मी जी की कृपा प्राप्त होती है। तो आप सूर्योदय से पहले किसी भी मंदिर में जाकर ये झाड़ू रखकर आ जाएं। आपको पीछे पलटकर वापस नहीं देखना है, क्योंकि जब आप झाड़ू का गुप्त दान करेंगे तो धनतेरस के अगले दिन आप इस उपाय को कर पाएंगे, क्योंकि धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना शुभ मानते हैं। और दान की जाने वाली झाड़ू भी धनतेरस के दिन ही खरीदी हुई होनी चाहिए। तो आप अगले दिन सूर्योदय से पहले पहले उठकर स्नान करने के बाद आप झाड़ू को प्रणाम करें और किसी गुप्त जगह पर आप दान कर सकते हैं। अक्सर घर में कलह क्लेश होती है, पारिवारिक सदस्यों में मतभेद ज्यादा बना रहता है। तो ऐसा कई बार इसलिए भी होता है कि लोग अपने घर पर रखी गई झाड़ू का सम्मान नहीं कर पाते। सबसे पहली बात, घर में झाड़ू कभी भी ना तो खड़ी करके रखनी चाहिए और ना ही उल्टी झाड़ू रखनी चाहिए। ऐसा करने से ही घर में बहुत ज्यादा कलह क्लेश होता है। सबसे पहली बात कि घर में रखी गई झाड़ू इस तरह से आप रखें कि किसी को वह नजर ना। ये आप चाहे बैठकर नीचे आप रख सकते हैं छुपाकर, यहां तक कि आपके घर के जो पारिवारिक सदस्य हैं उनको भी झाड़ू आसानी से नजर ना आए। अगर आपके पास घर में पहले से ही कोई पुरानी झाड़ू है और आप उसे फेंकना चाहते हैं तो आप धनतेरस के दिन पुरानी झाड़ू घर से बाहर कभी ना फेंके और ना ही कभी सूर्यास्त के बाद झाड़ू फेंके। घर में ना तो सूर्यास्त के बाद झाड़ू कभी लगानी चाहिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो निश्चित ही आपके घर पर आर्थिक परेशानियां हो सकती हैं, क्योंकि मत्स्य पुराण में झाड़ू को मां लक्ष्मी जी का रूप माना जाता है और झाड़ू लगाने से घर में दलिता भी हट जाती है, कर्ज से मुक्ति मिल जाती है। तो आज यानी कि धनतेरस की रात को पूजा करने के साथ ही एक दिया आप नई झाड़ू के पास
या अगर आपकी पुरानी झाड़ू भी है जिसे आप प्रयोग करना चाहते हैं, उसके पास जरूर जलाकर रखें। झाड़ू से कभी भी किसी जानवर को या गौमाता को मार्केट नहीं भगाना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा करता है तो उनके घर में आर्थिक तंगी बहुत ज्यादा बनी रहती है, साथ ही घर की बरकत भी चली जाती है। झाड़ू को कभी पैर भी नहीं लगाना चाहिए। अगर गलती से भी पैर लग जाए तो ऐसा माना जाता है कि मां लक्ष्मी जी नाराज होकर हमारे घर से चली जाती है। अगली सबसे जरूरी बात कि घर परिवार का कोई भी सदस्य अगर किसी भी दिन, चाहे वो कोई त्योहार का दिन हो या कोई शुभ कार्य हो, किसी खास काम से बाहर निकल रहा हो, चाहे वो अपना नौकरी का इंटरव्यू देने के लिए जा रहा हो, कोई बहुत बड़ी चीज की खरीदारी करने जा रहा हो, तो उनके जाने के बाद तुरंत कभी भी घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करना बहुत बड़ा अपशगुन माना जाता है। कहते हैं कि तुरंत झाड़ू लगाने से घर से बाहर जो भी सदस्य गया होता है उसे अपने काम में सफलता नहीं मिलती। यदि धनतेरस की तिथि और शुभ मुहूर्त के साथ साथ नई झाड़ू खरीदने से संबंधित जानकारी आपको धनतेरस से जुड़ी हुई और भी बहुत सारी जानकारी मेरे चैनल पर किसी तरह से मिलती रहेंगी। अगर आज की ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।